जाति पात को करे विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। वोट लेने के वक्त तो सबको ये कर दिया, जब भी वोट ले लिया तो तब जो है ये सवर्ण को जो है ऐसा बना दिया जो स्कूल कॉलेज में पढ़ नहीं सकता है। हम नरेंद्र मोदी को विरोध करते हैं। जैसे हमने उसको कुर्सी पे चढ़ाया है, हम लोगों ने उसको कुर्सी से उतार देंगे। आप लोग विरोध कर रहे हैं तो थोड़ा ये नहीं ना कि सवर्णी के वोट से मोदी जी कुर्सी पे बैठे हैं, बाकी एससी एसटी वाले भी तो वोट के होंगे। हमारा 25% है। हम जहाँ चाहेंगे, जिसको चाहेंगे उसको बिठा देंगे कुर्सी पे। हमें इसको कमजोर मत समझिए। देश को जैसे आजादी की बात बता रहे हैं, आप नाम गिना रहे हैं, तो सिर्फ सवर्णी थोड़ी ना रहेंगे, सभी जाति के लोगों ने आजादी करवाई ना। कोई हिंदू में कोई जात पात नहीं है। सवर्ण समाज का बच्चा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि लाना था इनको यूसीसी और लेकर के आ गए यूजीसी। सवर्ण समाज के जो नेता हैं उनको त्याग पत्र देना चाहिए इस विषय पर। कोई भी बच्चा उठ करके आएगा बोलेगा आपने हमको हरास किया है, तो सीधा सीधा उसके ऊपर में केस बनेगा। हम हिंदू एक हैं और हमारे हिंदू को बांटने का कोशिश कर रहा है। जाति पाति खत्म हो जाए मानते हैं आप? यस, हम चाहते हैं सरकार चाहे जात पात खत्म हो जाए। हम नहीं चाहते हैं जात पात, पब्लिक ने चाहते, सरकार करता है। आप लोग चाहते हैं? सरकार चाहते हैं तो अगर मान लीजिए अगर जाति पाति खत्म हो जाएगी तो अपने दरवाजे पे आप लोग डोम मुसर चमार या छोटे जाति के लोग जाते हैं। हमारे यहाँ जाते हैं, सब जाते हैं, सब साथ में खिलाएंगे, हाँ? साथ में खिलाएंगे, खिलाते हैं, भोज में खिलाते हैं, सब काम में खिलाते हैं। भाईचारा है हमारा। देखिए यूजीसी के नए रेगुलेशन के बाद देश भर में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इसको लेकर के विरोध के स्वर भी प्रबल हो रहे हैं। बात करें तो अभी मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के बेतौना पंचायत में हम है, जहां पर सवर्ण समाज के लोगों ने अल्टीमेटम दिया है प्रशासन को कि अगर यूजीसी का रेगुलेशन को लेकर इसमें संशोधन या इसकी वापसी नहीं होती है तो ये लोग जो 1 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और सरकार को, प्रशासनिक अधिकारियों को अल्टीमेटम दे रहे हैं। क्या चीज का विरोध हो रहा है, क्यों इतना आप लोग आक्रोशित हो गए हम हैं? लोग जो है यूजीसी के विरोध में, हमारे छात्र को, सवर्ण के छात्र के विरोध में जो है कानून निकाला गया है, इसके विरोध में हम भारत सरकार का विरोध करते हैं, नरेंद्र मोदी को विरोध करते हैं। और जो है यदि वापस नहीं लिया तो हम लोग जो है 1 तारीख को पूरा भारत जो है आदमी जाएगा, सवर्ण समाज, और दिल्ली का घेराव करेंगे, पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। हम लोग ही देश को आज़ाद किया है। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, सब जो है बलिदान दिया है। ये स्वर्ण समाज का ही है। हमारे स्वर्ण समाज ने ही देश को आज़ाद कराए है। और हम लोग को जो है कोई कानून नहीं, कोई बात नहीं। हम लोग को हर कानून में जो है हमारे बच्चे को जो है रिजेक्ट कर रहा है। हमारे बच्चे के लिए कोई कानून नहीं है। हम किसी पार्टी का विरोध नहीं करते, हम किसी आदमी का विरोध नहीं करते हैं। हम नरेंद्र मोदी को विरोध करते हैं। जैसे हमने उसको कुर्सी पे चढ़ाया है, हम लोगों ने उसको कुर्सी से उतार देंगे। उनको वोट कर रहे थे आप लोग? वोट कर रहे थे, 100% वोट कर रहे थे हम लोग, लेकिन हम लोग ही ने उनको कुर्सी पे चढ़ाया है। इस रेगुलेशन में आप लोग को गलत क्या लग रहा है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है, ये सवर्ण समाज जो है उसको हीन दृष्टि से देखा जा रहा है। हमारे बच्चे जाएंगे कल स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए, कोई भी बच्चा उठ करके आएगा बोलेगा आपने हमको हरास किया है, तो सीधा सीधा उसके ऊपर में केस बनेगा। हम लोग किस आधार पे ले जाएंगे अपने बच्चे को? वो बच्चे जो है हमारे बच्चे के लिए कोई, ये जो कमेटी बना है, हमारे बच्चे के लिए कोई सुनवाई नहीं है। जब हमारे बच्चे उच्च शिक्षा में जाएंगे, चाहे कॉलेज में जाएंगे, यदि इसके ऊपर झूठा भी आरोप लग गया तो इनको कॉलेज से 24 दिन में जांच होगा, 24 दिन के अंदर, और कॉलेज से बाहर होगा कर देगा और फाइन हो जाएगा यदि ये करेगा। इनको यदि मर्डर भी हो जाएगा, यदि कोई भी बात हो जाएगा, अपशब्द भी होगा और जाकर के कमेटी को बोलेगा तो बोलेंगे तुम्हारे लिए ये कोई कानून नहीं है। ये जो है कोई एक आदमी का विरोध नहीं है। ये हमारे नीतीश साहब भी, जो हमारा मुख्यमंत्री है, उनके पार्टी का आदमी भी विरोध किया है। यूपी का लेडीज मायावती भी, जितने बहन मायावती भी विरोध की है, जितने भी बड़े बड़े हैं, इसमें जो है कोई जात कोई पात ये नहीं है, सब हमारे साथ में है। हम लोग अनुरोध करना चाहेंगे जो भी सवर्ण समाज के जो नेता हैं उनको त्याग पत्र देना चाहिए इस विषय पर, क्योंकि आज मान लीजिए कि सवर्ण समाज का बच्चा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि लाना था इनको यूसीसी और ले करके आ गए यूजीसी। तो हम लोग तो ठगा हुआ ही महसूस करेंगे। हमारे बच्चा जब जाएंगे पढ़ने के लिए, कहीं भेजेंगे, फिर हम लोग गुरुकुल में पढ़ाएं अपने सवर्ण अपने बच्चों को, स्कूल कॉलेज में तुमको भेजना ही पड़ेगा। क्या लग रहा है, क्या क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग?
यूसीसी कानून बहुत खराब है, इसलिए इस कानून जाति आधारित के लिए इस कानून को वापस लिया जाए। देखिए आप ये बताइए, सामाजिक अनुभव रखते हैं, क्या पूर्व में या अब तक जाति के तौर पर भेदभाव इस इलाके में होता रहा या नहीं हुआ है? होता रहा है। होता रहा होता है। ये आप मानते हैं? हाँ, मानते हैं। तो इसी को आधार बना करके यहाँ पर सरकार या सरकार के नुमाइंदे जो बैठे हुए हैं उन लोगों ने ऐसा रेगुलेशन लाया है ना कि जिसमें SC ST इंक्लूडिंग OBC और जहाँ तक मेरी जानकारी में मैंने जो रेगुलेशन पढ़ा है उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ब्राह्मण के जो या सवर्ण के जो EWS कैटेगरी में आते हैं उनको भी समाहित किया गया है। बाकी बच गए जो अपर क्लास फॉरवर्ड हैं उनके अगेंस्ट एक तरह से आप लोग समझ रहे हैं कि उनके अगेंस्ट लाया गया है। उनके अगेंस्ट में ही कानून लाया गया है। हाँ। आर्थिक क्या यदि लगा तो ये आर्थिक के आधार पे लगना चाहिए, गरीब और अमीर। इस कानून को वापस सरकार को तो बच्चे के साथ भेदभाव करना ही नहीं चाहिए। ये तो सरकार ही बेवकूफ है जो सरकार जो बच्चे के साथ में भेदभाव कर रहा है, क्योंकि जो बच्चा पढ़ने के लायक है उसको जो आप निशांत कर रहे हैं यानी कि आपको उसको शिक्षा का दबा रहे हैं, तो ये सरकार का बेवकूफी है। हम चाहते हैं कि भाई ये सरकार ये कानून वापस ले। नहीं वापस लेके तब नहीं वापस ले तो हम लोग बिहार जाम करेंगे, बिहार बंद करेंगे, उसका आह्वान करेंगे। क्या बोल रहे हैं? वोट लेने वक्त बोला सबका साथ सबका विकास, और जब वोट लेने को हो गया तो ये कानून जो है गलत कानून लगा दिया। सवर्ण का बच्चा कहाँ जाएगा पढ़ने, उसके ऊपर क्लेम लगा देगा जो भाई तू गलत कर रहा है, तो उसके पास में तो कोई देखने वाला नहीं है, उसका तो कोई कानून नहीं है। जो भाई मर्डर भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं। देश स्वतंत्र में लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक सब जो है अपना देश के लिए कुर्बानी दिया है। तो देश के स्वतंत्रता में सिर्फ 95% जो है संसद पहले जब संविधान बना था तो 95% जो है सवर्ण का संविधान बनाया, BN राव बनाया है संविधान। ये 10 देश से लाया है, जापान से लाया है, अमेरिका से लाया है, ऑस्ट्रेलिया से लाया है, 10 यूरोप देश से उठा के लाया है, संविधान लाद दिया है। तो देश को जैसे आजादी की बात बता रहे हैं, आप नाम गिना रहे हैं, तो सिर्फ सवर्ण ही थोड़ी ना रहेंगे, सभी जाति के लोगों ने आजादी करवाई ना। कोई हिंदू में कोई जात पात नहीं है, जो भी था वो अंग्रेज का बनाया हुआ है। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था था, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र क्षत्रिय, ये जो है वर्ण व्यवस्था था। जो जैसा काम करेगा वैसा जाति होगा। ये अंग्रेज जो है बनाया हुआ है, अंग्रेज का बनाया हुआ हर जात है। जो लोहार का काम करने लोहार हो गया, जो चाम का करने चमार हो गया, जो और खेत काम करने लगा जादव हो गया। तो ऐसे करके जो है जात कंसिस्ट जो है बनाया है किसने? अंग्रेज ने बनाया है। और अंग्रेजों को और ये जो है जाति पात को करे विदाई, हिंदू भाई भाई। वोट लेने के वक्त तो सबको ये कर दिया, जब भी वोट ले लिया तो तब जो है ये सवर्ण को जो है ऐसा बना दिया जो स्कूल कॉलेज में पढ़ नहीं सकता है। जैसे आप लोग विरोध कर रहे हैं तो थोड़ा ये नहीं ना कि सवर्ण के वोट से मोदी जी कुर्सी पे बैठे हैं, बाकी SC ST वाले भी तो वोट किए होंगे। हमारा वोट जो है सवर्णों का 20% है। हमारे साथ में ये तेली भी है और जात भी है, सब है हमारे हम साथ, 25% है। हमारे साथ। हम जहाँ चाहेंगे जिसको चाहेंगे उसको बिठा देंगे कुर्सी पे। हमें जिसको कमजोर मत समझिए। तो आप लोग जिसको चाहेंगे उसको बैठा देंगे, तो आप लोग जो विरोध कर रहे हैं और जिनको अभी इस कानून से जो सपोर्ट करे इस कानून का, उसमें ST या OBC तो आपसे ज्यादा बड़ी आबादी हो जाती है, तो मोदी जी उनका साथ देंगे ना? साथ देंगे तो हम उनका विरोध कर रहे हैं ना, हम उनको विरोध साथ देंगे। संविधान कोई नहीं साथ देंगे। अनुच्छेद में लिखा हुआ है जो सबको समान देखना है, सबको समान देखेंगे ना। उनके साथ में भी तो लोहार के विरोध में, अरे हमारे विरोध में आज गए हैं। आज उनके 6 महीने बाद में या साल भर बाद में उनका भी कोई पॉइंट लेकर उनके विरोध में भी जाएंगे। इनका कोई ठिकाना नहीं। पहले बोलते थे हिंदू एक है, कहाँ गया? आप हिंदू को ही बांट रहे हो। पहले मुसलमान हिंदू किया इलेक्शन से पहले, अब जो है हिंदू में ही विभाजित कर रहे हो। हिंदू को एक होना चाहिए, एक रहेगा तो नेक रहेगा, सब मजबूत रहेगा। एक रहेगा तो आप हिंदू में लड़ा रहे हो तो कहाँ जाएगा? सब टूट जाएगा, मुस्लिम साम्राज्य स्थापित होगा। और क्या होगा यदि नहीं वापस लिए तो हम लोग जो है धरना देंगे प्रशासन के विरोध में, और 1 तारीख को जो है दिल्ली को घेरेंगे, पार्लियामेंट को। जो बांग्लादेशी 7 करोड़ यहाँ बना हुआ है, 7 करोड़ जो बांग्लादेशी है यहाँ हिंदुस्तान में, उसको क्यों नहीं भगाते हो? उसको क्यों पाले हुए हो? और जितने भी कास्टर्स है, जैसे हम है 14-20% हैं, अगर जो तेली है वो 6% है, आज जो है माली है वो 1%, 2% या 3% है। ऐसे करके हमारे जो है सब पूरे हिंदू में जात पात कर दोगे, सबको बांट करके एक करके सबको बर्बाद करोगे वोट के लिए, कि सबको एक करोगे। अच्छा, आपके बच्चे अभी कहाँ पढ़ते हैं, सो बताइए। हमारा बच्चा तो अभी B.Tech कर लिया है, अभी जो है
चंडीगढ़ में पढ़ता है, वहाँ भी ऐसे ही होगा। चंडीगढ़ में पढ़ता है कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो भी किसी की तरफ देख देगा तो उसको भी बोलेगा बस जेल जाएगा, उस जेल में जाएगा। आपके बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, हमारे बच्चे नौकरी में है, नौकरी में है। प्राइवेट नौकरी में है। आप उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जिनके बच्चे अभी यूनिवर्सिटी में जाएंगे? हम समाज का लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम समाज के लिए, समाज एक हो, हम हिंदू एक हैं और हमारे हिंदू को बांटने का कोशिश कर रहा है। ये वोट का राजनीति के लिए जो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। आप जो बोले हिंदू को बांटने की कोशिश की जा रही है, तो जिनके एक तरह से सपोर्ट में या SC ST या OBC के लोगों के जो पक्ष समर्थन कर रहे हैं इस कानून का, तो वो तो समर्थन कर रहे हैं ना, फिर आप उनके विरोध में जा रहे हैं। हम किसी के विरोध में नहीं जा रहे हैं। हम प्रधानमंत्री के विरोध में हैं। हम किसी के विरोध में नहीं है। हम सब भाई भाई हैं। हमारा काम प्रधानमंत्री खराब कर रहा है, हमको प्रधानमंत्री बांट रहा है। हमारे बच्चे को प्रधानमंत्री ने ही कानून लगा करके जो है ये स्कूल में जाने से बंद करेगा। क्या नाम हुआ आपका? कार्तिकेय झा। पढ़ाई कर रहे हैं अभी? किस क्लास में है? अभी मैंने मतलब 12th पास आउट किया है, मैं अभी नीट की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है इस कानून को पढ़े समझे हैं, देखे हैं? हाँ, मैंने पढ़ा हुआ है। मतलब यहाँ पे अगर आप सावन बच्चों के लिए कोई मतलब एजुकेशन के लिए उनको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा आगे फ्यूचर में। अगर ये कानून आगे और रहा तो, अगर ये कानून हट जाएगा तभी सावन बच्चे बच सकते हैं, क्योंकि अगर ये कानून रहा, पहले भी सावन बच्चों के लिए कुछ खास था नहीं। अब ये लोग और प्रेशर डाल रहे हैं सावन बच्चों पे। अब धीरे धीरे ऐसा होगा कि सावन बच्चे गली गली में जूता साफ करते हुए पाए जाएंगे, हर जगह झाड़ू मारे हुए पाए जाएंगे। सारे सावन बच्चे ही होंगे। क्यों? क्योंकि सावन बच्चों को ना ही कहीं पे एजुकेशन मिल रहा है, जहाँ मिल रहा है वहाँ पे ये कानून लगा रहे हैं। कोई अगर किससे बात कर रहा है तो उसको जेल में डाल देंगे। अगर कोई किसी छोट जाति वाली को अगर बुरा लग गया इस बात का, तो सावन को कार्रवाई हो जाएगी उस पर। खतरा तो सिर्फ हम पे ही है और किसी जाति के बच्चों पे है। सब खतरा तो हम पे ही है। सरकार को तो लग रहा है इसलिए कानून लेकर के आए हैं ना। सरकार को ऐसा क्यों लग रहा है? हमेशा से ऐसा थोड़ी ना था। पहले वर्ण व्यवस्था था उस टाइम पे भी सावन ही सबसे ऊपर थे। ऐसा नहीं था। सावन हमेशा भीख मांगे खाते थे, ब्राह्मण हमेशा भीख मांग के खाते थे। हम भी आज भी हम ऐसा नहीं मानते कि हम भगवान हैं, लेकिन आप हम ऐसा लगता है कि अगर ये ब्राह्मण जिंदा रहेंगे तो ब्राह्मण को आप ऐसा कर देंगे। आप हर एक कानून लगाते हैं कि हम ब्राह्मण को आप दबाए। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जितना ले सके, जितना नियम ले सके उतना दबा लेके आप ब्राह्मण को दबा दें। तो देखिए ये विरोध है। ये लोग ब्राह्मण को ये करते हैं जो ये जो है जात पात में बांटा हुआ है। जात पात में बांटा नहीं हुआ है, वर्ण व्यवस्था था, अंग्रेज का देन है। जो भारत में जो है ये जात पात हुआ है, कास्ट कंसेस जो है किया है अंग्रेज ने, ब्राह्मण ने नहीं किया है। 1000 साल मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1000 साल तो मुगल ने यहाँ शासन किया है। अच्छा, जाति पाति खत्म हो जाए ये आप चाहते हैं? अंग्रेज शासन। जाति पाति खत्म हो जाए मानते हैं? यस, हम चाहते हैं सरकार चाहे जात पात खत्म हो जाए। हम नहीं चाहते हैं जात पात, पब्लिक ने चाहते, सरकार करता है। आप लोग चाहते हैं? सरकार चाहते हैं तो अगर मान लीजिए अगर जाति पाति खत्म हो जाएगी तो अपने दरवाजे पे आप लोग डोम मुसर चमार छोटे जाति के लोग जाते हैं। हमारे यहाँ सब जाते हैं, सब साथ में खिलाएंगे, हाँ? साथ में खिलाएंगे, खिलाते हैं, भोज में खिलाते हैं, सब काम में खिलाते हैं। भाईचारा है हमारा। तो देखिए इन लोगों का विरोध है। फिलहाल यूजीसी का जो रेगुलेशन आया है, खास करके जिसे अप्रत्यक्ष रूप से एंटी रैगिंग रेगुलेशन कही जा रही है। दो समाज कहे तो जाति वर्ग बटा हुआ है, इसमें SC ST या OBC इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। और बात करें तो जो फॉरवर्ड सवर्ण समुदाय के लोग हैं उन लोगों का विरोध सामने आ रहा है। लिहाजा ये मुद्दा पूरे देश में गर्म हो रहा है। लगातार विभिन्न मीडिया चैनल्स की बात करें या बड़े बड़े नेता इंक्लूडिंग BJP और जदयू के नेता भी इस केस को लेकर के अपना बयान पक्ष जारी किए हैं। तो राजनीति का अभी फिलहाल की बात करें तो इस एरा का सबसे बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। फिलहाल इस पर क्या सरकार निर्णय लेती है, क्योंकि 1 फरवरी को भारत बंद का भी आह्वान किया गया है, उस पर क्या स्थिति बनती है सरकार और प्रशासन के लिए, बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगा। इस पर क्या सोचते हैं अभी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करें। फिलहाल यहाँ से जो मैसेज निकल के आ रहा है इसमें सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति लोगों में आक्रोश है और लोग मांग कर रहे हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए। फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देख रहे हैं BNN न्यूज़। धन्यवाद।